नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रेसलिंग उस्ताद में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि ऐसी 5 कौन सी कहानियां हैं जो रो के एपिसोड में सामने निकल कर आई और WWE अब उन 5 कहानियों को ही आगे बढ़ाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली कहानी निकल कर सामने आई है लिव मॉर्गन और बेकी लिंच की फ्यूड आगे बढ़ने वाली है। सबको पता है अभी विमेंस चैंपियनशिप के लिए इन दोनों के बीच में फ्यूड चल रहा है। बेकी लिंच ने लिव मॉर्गन को पिछली रो में हराया भी था, चाहे वो धोखे से ही हराया हो। तो इस टाइम जब वो एक सेगमेंट दे रही थी तो इस बीच लिव मॉर्गन ने एंट्री की और एंट्री करते हुए उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे ऐसे मेरे को धोखे से हराया। और इस बीच उन दोनों की रिंग के अंदर झड़प भी हो जाती है। हालांकि स्टार्टिंग में लिव मॉर्गन उनके ऊपर हैवी रहती हैं, लेकिन बाद में बेकी लिंच उनके ऊपर तगड़ा वार करती हैं और स्टील स्टेप्स में उनके हाथ को फंसाकर उनके हाथ को डैमेज कर देती हैं। और बाद में WWE के ऑफिशियल और रेफरी उनको बैक स्टेज लेके जाते हैं। लिव मॉर्गन को उनको इस सेगमेंट के द्वारा दिखाया गया है कि काफ़ी चोट लगी है। अब बात क्या सामने निकल कर आती है? बात ये सामने निकल कर आती है कि WWE बेकी लिंच को बड़ी हील दिखाना चाह रहा है और लिव मॉर्गन का यहाँ से शुरू होता है एक पुश। और हो सकता है लिव मॉर्गन का ये पुश उनके रो विमेंस चैंपियन बनने के बाद ही ख़त्म हो, क्योंकि जब WWE किसी फेस को ऊपर उठाता है तो उनके ऊपर हील करैक्टर के ऐसे ही हमले करवाए जाते हैं। और यही काम अब बेकी लिंच लिव मॉर्गन के ऊपर कर रही है। पहले उनको धोखे से हराया और अब उनके हाथ को डैमेज किया। तो हो सकता है कि आगे जाकर लिव मॉर्गन को बड़ा पुश मिले और वो WWE रो विमेंस चैंपियन भी बन सकती। नंबर 2 पर है ओटिस को पुश मिलना। अभी ऐसा लग रहा है पिछले एपिसोड को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने मैट रिडल को हराया और उसके बाद रैंडी ऑर्टन के आरकीओ का बचाव भी किया और उसके बाद रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक भी किया। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ओटिस को या तो सिंगल सुपरस्टार के रूप में पुश मिले या फिर वो चैट गेबल के साथ हो सकता है आने वाले टाइम में आरके ब्रोज को हराकर चैंपियन भी बन सकते हैं, टैग टीम चैंपियन। ऐसा उनको देखकर लग रहा है कि WWE धीरे ही सही लेकिन ओटिस को फिलहाल पुश दे रही है। इसी स्टोरी लाइन रो के एपिसोड से निकलकर ये सामने आई है कि ऑस्टिन थ्योरी को बड़ा पुश मिल रहा है। ये हम सब जानते हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से जब से उनका रो के अंदर डेब्यू हुआ है उनको बड़ा पुश मिल रहा है। इस रो के एपिसोड में हुआ क्या कि फिन बैलर और डेमिन प्रिस्ट जब रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर के साथ टैग टीम के लिए लड़ रहे थे, टैग टीम मैच में लड़ रहे थे, तो ऑस्टिन थ्योरी ने आकर फिन बैलर का ध्यान भटकाया और उस कारण उनको हार का सामना भी करना पड़ा। और उसके बाद उनके ऊपर उनके साथ वही सेल्फी ली और उसके बाद वो रिंग से चले गए। कि ऑस्टिन थ्योरी एक वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल है, काफ़ी यंग है ये हमें लग रहा है। और WWE उनको पुश भी इसी अंदाज में कर रहा है जिस अंदाज में उन्होंने जब स्टार्टिंग में 2003 और 4 के आसपास रैंडी ऑर्टन आए थे, वो भी काफ़ी यंग थे, 24-23 की उनकी एज थी और उस दौरान उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाया गया था। सेम कंडीशन मेरे को लग रहा है ऑस्टिन थ्योरी के साथ है और उनको भी बहुत जल्द आने वाले टाइम में एक यंग सुपरस्टार के रूप में उभारा जाएगा और हो सकता है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन भी बनाया जाए। अब आगे क्या हो सकता है इस दुश्मनी के बीच में? इस दुश्मनी के बीच में हो सकता है कि आगे चलकर डे 1 PPV के लिए फिन बैलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच बुक भी किया जा सकता है। और इस मैच को बुक करने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि फिन बैलर का अभी फिलहाल मेरे हिसाब से कोई अच्छा पुश चल नहीं रहा है, उनको अभी मिड कार्ड में ही डाला हुआ है। तो ऑस्टिन थ्योरी फिन बैलर को हरा कर एक और बड़े सुपरस्टार के रूप में लोगों के सामने आ सकते। देखिए, रो से चौथी स्टोरी सामने ये निकल कर आई है कि मिज और मरीज के रिश्तों में भी खटासानी शुरू हो गई है। हुआ ये कि सबको पता है कि PPV डे 1 के लिए इन दोनों का मैच होने वाला है, एज वर्सेस मिज का। जब एज ने इस सेगमेंट के दौरान मिज के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने अपनी पत्नी मरीज को आगे कर दिया। इसको देखकर मरीज काफ़ी गुस्सा हो गई, उन्होंने मिज को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद वो बैक स्टेज चली गई। अब इस स्टोरी के जरिए WWE क्या दिखा सकता है? इस स्टोरी के जरिए WWE हो सकता है कि एज के हाथों मिज को हरवा दे और इसके बीच में एक कारण बने मरीज। हालांकि मरीज उनकी हार का कारण बनेगी या नहीं ये तो हम मैच देखकर ही पता लगाएंगे और इस मैच को देखेंगे हम डे 1 PPV के अंदर। 5वीं स्टोरी रो के एपिसोड से ये निकल कर सामने आई। सबको पता है कि फिलहाल बॉबी लेस्ली को WWE काफ़ी पुश दे रही है। जब से वो WWE चैंपियन बने थे उसके बाद से उनको एक डोमिनेट सुपरस्टार के रूप में बुक किया जा रहा है।
पिछले हफ्ते उन्होंने WWE चैंपियनशिप मैच के लिए अपना दावा ठोक दिया है, जिस मैच के अंदर बिगी, केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है PPV Day 1 के लिए। इस मैच के लिए WWE ऑफिशियल ने शर्त ये रखी कि अगर वो केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस और चैंपियन बिगी को एक ही रो के एपिसोड में हरा देते हैं तो उनको भी इस मैच के अंदर शामिल कर दिया गया। और जैसा कि WWE का ये प्लान नहीं था, उन्होंने बड़े ही शानदार अंदाज में तीनों रेसलर को हरा दिया और अब वो चौथे रेसलर हो चुके हैं जो कि चैंपियनशिप मैच के लिए लड़ेंगे Day 1 PPV के अंदर। और हो सकता है कि फ़िलहाल उनका जैसे पुश चल रहा है और बिगी को भी 100 दिन के ऊपर हो चुके हैं चैंपियन बने हुए, कि अगले चैंपियन बॉबी लैस्ली हो सकते हैं। जिस तरीके से उनकी इस मैच में एंट्री करवाई गई है वो इसी तरफ इशारा करती है कि बॉबी लैस्ली आने वाले चैंपियन हो सकते हैं। और इस मैच को लेकर ये भी है कि अगर बॉबी लैस्ली चौथे सुपरस्टार के रूप में जुड़े हैं तो जिस तरीके से सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस अपने चालाकी भरे तरीके से इस मैच को जीतना चाह रहे थे तो उनके सामने भी मुश्किल होगी और बिगी को तो डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो अब बिगी इस चैंपियनशिप को डिफेंड कर पाएंगे या फिर बॉबी लैस्ली इस चैंपियनशिप को जीत पाएंगे, इसका पता चलेगा हमें मैच देखने के बाद। देखिए, आपको ये एपिसोड, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में एडवाइस कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही न्यूज़ फैक्ट्स देखना चाहते हैं WWE के बारे में तो आप हमारे चैनल रेसलिंग उस्ताद को सब्सक्राइब ज़रूर